हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है नवमी का दिन और कल मैंने अष्टमी का व्रत रखा था, जिसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी अपने मॉर्निंग रूटीन की। और आज नवमी का दिन है जिसमें कि मुझे भोग लगाना है, क्योंकि मैं दुर्गा स्तुति का पाठ करती हूँ पूरे 9 दिन। और मैं नवमी वाले दिन उसका भोग भी लगाती हूँ जब मैं अपना पाठ ख़त्म करती हूँ। तो आज बस भोग भी लगाना था और कन्या पूजा भी थी। कन्या पूजा में तो एक ही मेरी प्यारी सी कन्या है। तो मैं कल घी सूजी मंगाना भूल गई थी, तो पापा सुबह सुबह घी और सूजी लाए थे और कुछ और सामान था। मैं वही सब सॉर्ट आउट करके रख रही थी सामान को। और हलवा, मैं बस हलवा और पूड़ी बनाती हूँ। हलवा पूड़ी बनाकर भोग लगा देती हूँ और आर्या के लिए, कन्या के लिए निकाल देती हूँ। और इसमें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मैं हर चीज़ का मुझे इतना ज़्यादा ध्यान रखती हूँ मैं कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं, इसलिए जबकि मेरा किचन मैं रात को ही साफ़ करके ही सोती हूँ। काम जैसे मैं डिनर बनता है तो साथ के साथ मैं अपना किचन साफ़ कर देती हूँ, पर फिर भी मैं नौमी वाले दिन जब हलवा पूड़ी बनाती हूँ उससे पहले, नहाने से पहले एक बार फिर अपना किचन साफ़ करती हूँ। तो मैं यहाँ नहाने से पहले एक बार फिर से अपना किचन साफ़ करके गई थी। और ये जो आटा छन्नी होती है, इसको भी मैं एक दिन पहले ही साफ़ करके पूरा रख देती हूँ, क्योंकि सूजी आटा सब कुछ छानना होता है। तो मैं अच्छे से एक दिन पहले से ही सब कुछ साफ़ करके धो के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर चीज़ कर रहे हैं तो अच्छे से करना चाहिए। कुछ भी भगवान माता रानी का कुछ भी कर रहे हैं तो अच्छे से होना चाहिए। इसलिए इस चीज़ों का मुझे बहुत वहम रहता है। इसलिए जो अगर मैं कर रही हूँ तो फिर अच्छे से करती हूँ, नहीं कर रही हूँ तो कोई बात नहीं। तो मैं इसलिए अच्छे से पूरी साफ़ सफाई करके पूरी किचन साफ़ करके फिर नहाने जाती हूँ। इवन मैं ये जो दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ ये भी धुला हुआ है। मैं जो किचन का जो हम रोज़ एक कुछ ना कुछ टॉवल कपड़ा कुछ लगाते हैं हाथ पोंछने के लिए, मैं वो भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मुझे बहुत वहम रहता है कि अगर मैं मंदिर के लिए, पूजा के लिए कुछ कर रही हूँ तो वो पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपनी सुबह स्टार्ट किया अपना भोग का बनाने के लिए। और जब भी मैं नौमी वाले दिन बनाती हूँ मुझे इंडिया की बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ही ज़्यादा याद आती है। नौमी वाले दिन भाभी पूड़ी बनाती थी और मैं हमेशा, जब भी हमारे घर में पूड़ी बनती थी, भाभी या मम्मी पूड़ी बेलती थी तो मैं पूड़ी को निकालती थी, छानती थी पूड़ी। वो सब दिन बहुत याद आते हैं। हलवा पूड़ी छोले, फिर कन्या को बुलाना और कन्या घर में बैठाना, सब कुछ बहुत याद आ रहे हैं। हमारे पंजाब में तो इसको कंजका बोलते हैं, कंजका। और हमने भी बचपन में बहुत कंजका खाई है, बहुत घरों में गए हैं कंजका के लिए। वो दिन ही कुछ और होते थे सच में। बहुत बहुत यादें आती है। कोई भी फेस्टिवल होता है तो इंडिया की बहुत ज़्यादा याद आती है। पर यहाँ पे भी चाहे जितना मेरे से हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ मैं उतना ज़रूर कर सकूँ। और जैसे कि नौवीं वाले दिन मुझे ये रहता है कि मैं दुर्गा स्तुति का पाठ करती हूँ, तो नौवीं वाले दिन मैं उसका भोग लगा सकूँ। और इवन ये आटा भी मैं बिल्कुल थोड़ा सा आटा ही यहाँ पे कर रही हूँ, जितने में सिर्फ भोग की पूड़ियाँ और कन्या पूजा की पूड़ियाँ बने। बाकी मैं सब अलग, जो भी इसके बाद मुझे डिनर ब्रेकफास्ट बनाना रहता है वो सब कुछ अलग रखती हूँ मैं। सबसे पहले मैं पूड़ी हलवा बनाकर भोग लगाकर अपना दुर्गा स्तुति का पाठ ख़त्म करके भोग लगाती हूँ, कन्या के लिए निकालती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं अपने ब्रेकफास्ट के काम पे आती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने पूड़ियों के लिए आटा तैयार कर रही थी। और मैं भोग के लिए और सिर्फ कन्या पूजा के लिए अभी पूड़ी बनाने जा रही थी, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट नहीं करने बनाने जा रही थी। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। कहते हैं ना कि हम जो भी सीखते हैं वो अपने घर से ही सीखते हैं। तो मैंने अपनी भाभी से, अपनी मम्मी से ये सब कुछ सीखा था कि हाँ, नौमी वाले दिन हमें ये सब करना चाहिए, हमें दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। मेरे घर में तो मतलब इतना ज़्यादा पूरे 9 दिन इतना अच्छा माहौल रहता है। बस ये सब कुछ मम्मी से, भाभी से ये सब कुछ सीखा है, वही जो मैं अब उस सब चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, खुद से कर रही हूँ सब कुछ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कढ़ाई ली है। ये कढ़ाई काली नहीं है, ये कढ़ाई लोहे की कढ़ाई है, जो कि मम्मी इंडिया से लेके आई थी। तो लोहे की कढ़ाई में मैं ज़्यादातर हलवा बनाती हूँ, तो इसलिए मैं पूड़ी भी इसी में बनाने जा रही थी। उसी पहले मैं पूड़ी तल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं हलवा उसी में तेल में और घी डाल के, क्योंकि मैं भोग के लिए पूड़ी भी घी में ही निकालती हूँ।
और हलवा तो वैसे भी हम घी में ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल रही थी, जितनी पूड़ियाँ मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे 9 पूड़ी भोग के लिए बनाती हूँ और फिर कन्या के लिए इतनी पूड़ियाँ मैं निकालती हूँ सबसे पहले। फिर उसको भोग लगा कर पाठ कर कर फिर बाकी सब काम होते हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं भोग के लिए पूड़ियाँ की तैयारी कर रही थी। सब घरों में सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, सब काम करने का तरीका अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। पर यहाँ पे जिस तरह से मैंने शुरू से स्टार्ट किया था वैसा ही मैं कर रही हूँ। शुरू से ही मैंने हलवा पूड़ी बनाकर, आर्या नहीं थी तब भी मैं हलवा पूड़ी बनाकर नौमी वाले दिन यहाँ पे भोग लगाती थी। फिर आर्या भी आई, फिर मेरी छोटी सी कन्या आई, फिर उसके लिए भी मैं कन्या पूजा के लिए पूड़ी निकालने लग गई थी। इसी तरह से हर साल मैं इसी तरह से भोग तैयार करती हूँ अपना हलवा पूड़ी बनाकर। और आज जबकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, बट मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गई हूँ क्योंकि वहाँ से आकर हलवा पूड़ी सब कुछ बनाना फिर डिनर सब कुछ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसलिए फिर आज मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई हूँ, क्योंकि जब मैंने 9 दिन इतनी मेहनत से यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जाती थी तो वहाँ से आकर रात को दुर्गा स्तुति का पाठ करती थी। जब मैंने 9 दिन इतना किया है, दुर्गा स्तुति का पाठ किया है, तो एक भोग लगाना तो बनता ही है। इसलिए मैं नहीं गई थी यूनिवर्सिटी ताकि मैं अपना हलवा पूड़ी बनाकर भोग लगा सकूं। क्योंकि मुझे दुर्गा स्तुति, मुझे नवरात्रि का फेस्टिवल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब उतना नहीं रहा, क्योंकि जो इंडिया में नवरात्रि का फेस्टिवल मनाने की खुशी होती थी अभी उतनी नहीं रहती है। बट फिर भी मैं सोचती हूँ कि जो मैं शुरू से करती आ रही हूँ उतना तो मैं करूँ, ताकि मैं अपने आप को तो मुझे खुशी मिल सके। और मैं चाहती हूँ कि आर्या भी बड़ी होकर सीखे और करे। और मुझे लगता है कि अगर मैं आर्या को कब मैं खुद से करूँगी तो आर्या ज़रूर सीखेगी सब कुछ। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब ये थोड़ी सी बड़ी हो तो ये भी पाठ पूजा दुर्गा स्तुति का तो नहीं, चलो दुर्गा चालीसा पढ़ना सीखे। क्योंकि मुझे मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी तब से ही मम्मी ने आदत डाल दी थी। अभी मेरी नीज़ भी पढ़ती है, उसको भी आदत डाली हुई है मम्मी ने दुर्गा चालीसा पढ़ने की। तो इसी तरह से मेरी कोशिश है कि मैं आर्या को भी सिखा सकूं। और बच्चे तभी सीखते हैं जब बच्चे देखते हैं। अगर मैं खुद से ही करूँगी तभी तो आर्या आगे चल के सब सीखेगी। तो ये बहुत 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 बड़ा रीज़न है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ कर सकूँ अपने फेस्टिवल्स। और फेस्टिवल के मायने आर्या को तभी समझ में आएंगे जब वो देखेगी। अभी वो उसको इतना नहीं पता है। हाँ, जब आर्या स्कूल से आएगी, मैं जब कन्या पूजा करूँगी तो उसको थोड़ा सा समझ में आएगा, हाँ आज कुछ तो है जो इस तरह से पूड़ी मुझे दी गई है, इस तरह से मुझे कन्या पूजा की गई है। तो इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं चीज़ें करूं खुद से, ताकि आर्या सीखे। क्योंकि यहाँ की आर्या का बोर्न ही यूके में हुआ है। तो अगर मैं ही नहीं कुछ करूँगी तो उसको कैसे, कहाँ से कुछ समझ में आएगा। और इंडिया का हर कुछ सब कुछ उसको सिखाना है मुझे। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं हर चीज़ करूँ ताकि आगे जाके आर्या भी सीख सके और आर्या भी कर सके। बस अभी तक तो वैसे उसको पाठ पूजा में उसका मन लगता है, क्योंकि उसकी दादी भी रोज़ सुबह पाठ नहाकर पूजा करती हैं, वो रोज़ देखती है। और जब भी वो स्कूल जाती है मैं सबसे पहले उसको मंदिर में माथा टिकवाती हूँ कि मंदिर में माथा टिको फिर स्कूल जाना है। तो आर्या जब भी स्कूल जाती है सबसे पहले मंदिर में जाती है, माथा टेकती है, उसके बाद स्कूल जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं उसको आदत डाल रही हूँ। थोड़ी सी और बड़ी होएगी तो जब भी नौमी होएगा तो उसको मैं इन्वॉल्व करूँगी अगर घर पे रहेगी तो, ताकि वो हर चीज़ें सीख सके, हर चीज़ें कर सकें। अभी दिवाली आने वाली है। वैसे उसके पापा भी कोशिश करते हैं कि उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की, इंडिया की चीज़ें बताते रहते हैं उसको कुछ ना कुछ, ताकि वो कुछ अच्छे से इंडिया के बारे में सब कुछ जान सके, सीख सके। और हमारा यही मानना है कि उसको हर साल इंडिया लेके जाएंगे ताकि वो इंडिया में भी अपना अच्छे से मन लगा सके। और यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ तैयार हो गई थी, देसी घी में पूड़ी बनाई थी। और फिर टाइम था हलवा बनाने का। और हलवा मैंने सबसे पहले खुद से हलवा अकेले से शादी के बाद ही बनाना सीखा था खुद से। जब भी शादी से पहले बहुत बार हलवा बनाया था, पर हर बार मम्मी या भाभी बता देती थी हाँ इतना घी डाल लो, इतना चीनी डाल लो, इतना पानी डाल लो। और फिर जब शादी के बाद मैंने पहली बार खुद से बनाया था तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कितना क्या डालना है। मुझे पोर्शन
समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे 1-2 बार ट्राई किया कुछ यूट्यूब तो आजकल ज़िंदाबाद है सच में। यूट्यूब तो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। यूट्यूब से सीखा और यहाँ मैं निकाल रही हूँ वर्त वाली चीनी जो कि बिल्कुल साफ़ रहती है। मतलब एक ड्रॉअर में हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्त का सामान रहता है जो कि बिल्कुल साफ़ रहता है। अगर वहाँ से कुछ निकालना भी होता है तो हम हाथ धोकर ही निकालते हैं। तो ये वो वाली चीनी है। तो मैं चीनी और पानी को पहले से ही उबलने के लिए मिक्स करके रख देती हूँ। तो मतलब अभी मैं हलवे के बारे में बता रही थी, मैंने धीरे धीरे सीखा कि कितना पानी जाना चाहिए, कितना चीनी जाना चाहिए। और यूट्यूब तो सच में यूट्यूब ने मेरा बहुत सहारा दिया शादी के बाद हर चीज़ सीखने का। और अब तो इतना ज़्यादा 1-2 टाइम की बात थी, उसके बाद से तो हलवा बनाने में मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। कितना चीनी डालना चाहिए, कितना क्या डालना चाहिए, पूरा अच्छे से समझ में आ गया था। और यहाँ पे मैं हलवा भूनते हुए, और मुझे हलवा बिल्कुल, कई लोग हलवा बनाते हैं जो कि सफ़ेद रह जाता थोड़ा-सा, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब हलवे का अच्छे से कलर आना चाहिए, वो वाइट वाला जो हलवा जो वाइट रह जाता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और मुझे हलवा खाना बहुत पसंद है स्पेशली अब, पर मैं ज़्यादा नहीं खा पाती, थोड़ा ही खा पाती हूँ क्योंकि मीठा नहीं ज़्यादा मेरे से खा होता है। और जब हम चिंतपूर्णी जाते हैं हिमाचल में, चिंतपूर्णी में लाइन में लगे रहते हैं और साइड की दुकानों में जो हलवा होता है ना, जो प्रसाद के लिए वो लोग बेचते हैं, देख के इतना टेस्टी लगता है ना सच में। वो चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, यहाँ सब जाके तो हलवे का स्वाद ही, टेस्ट ही अलग हो जाता है, जो कि हम जितना मर्जी घर में बनाए वो टेस्ट आता ही नहीं है। और ये हलवा देखने में चाहे कम लग रहा हो, पर हमारे घर के लिए ये हलवा बहुत ज़्यादा था, जो कि 2 दिन में ख़त्म हो गया, क्योंकि हलवा मीठा ज़्यादा खा ही नहीं होता है। तो इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ इतना ही बनाती हूँ, कई बार तो इससे भी कम हलवा बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरा हलवा और पूड़ी रेडी हो गई है। अब मैं 2 प्लेट में निकाल रही हूँ, एक भोग लगाने के लिए और एक आर्या के लिए, जो कि मेरी छोटी सी प्यारी सी कन्या अभी तो स्कूल गई है। मैं उसके लिए भोग लगाकर उसके लिए रख दूँगी, जब भी वो आएगी तो फिर मैं उसको दूँगी। और उसके लिए मैंने प्यारे से कपड़े भी मंगवाए हैं। और मुझे लगता है पैसे अगर मैं उसको देती हूँ, वो पैसे उल्टा हम ही लोग इधर-उधर में ही यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उसको कुछ ना कुछ सामान देती हूँ, जब भी देती हूँ तो मैंने उसको लिए 2 बहुत प्यारे-प्यारे से कपड़े मँगवा कर रखे हुए हैं, जो कि जब आएगी स्कूल से तो वही मैं देकर फिर भी मैं वही उसको कपड़े पहनाने वाली थी। और कपड़े से वैसे वो एक्साइटेड नहीं होती है, खिलौना होता तो शायद ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो यहाँ पे मेरी दोनों प्लेट तैयार हो गई है, भोग वाली भी। और फिर उसके बाद मैं गई हूँ, पाठ अपना दुर्गा स्तुति का पाठ किया था, भोग लगाया था। मैं वहाँ पे मंदिर में ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में वापस से आ गई थी और फिर यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट की अपना तैयारी कर रही थी। और ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करने के बाद और फिर उसके बाद मुझे पूरा दिन आर्या का वेट रहा था। पूरा दिन मैं आर्या का वेट करती रही, कब आएगी, कब मैं उसको कन्या पूजा करूँगी, उसको सामान दूँगी। बस इसी तरह से मेरी मॉर्निंग तो इसी तरह से किचन से ही स्टार्ट होती है। और ऑलमोस्ट आई थिंक सबकी होती है। बस जब बाहर जाना होता है हमें काम के लिए, तब थोड़ा-सा अलग रूटीन रहता है। नहीं तो फिर इसी तरह से हमेशा हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। और ब्रेकफ़ास्ट में भी बहुत ज़्यादा आज नहीं बनाना था, क्योंकि खाने वाले आज सिर्फ़ मैं और पापा थे, मम्मी का फ़ास्ट था। और फिर जब आर्या स्कूल से आई थी दोपहर में, उसकी छुट्टी होती है 3:15, 3:15 पे उसकी छुट्टी होती है। जब मैंने उसको ये सब दिया था, यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, अपनी मोली भी दिखा रही थी जो मैंने उसको बांधी थी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये सब से। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय।